रूप में मना और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम हुआ। जबलपुर में केरोसिन की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आधारताल इलाके में दबिश देते हुए 8,200 लीटर केरोसिन बरामद की है। इसकी कीमत तकरीबन 4 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। रायपुर में शिवसेना ने आरडीए दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के जिला अध्यक्ष शशांक देशमुख ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी के मेंटेनेंस का कार्य रायपुर विकास प्राधिकरण करता आ रहा है, लेकिन आरडीए ने एक पत्र जारी किया है जिसमें मेंटेनेंस का कार्य रहवासी समिति के माध्यम से करवाने की बात कही गई है और इसके लिए 10 सितंबर तक का समय दिया गया था। शिवसेना की मांग है इस तारीख को बढ़ाया जाए ताकि समिति का गठन हो सके। वार्ड वासियों की जो तारीख दी गई थी 10 तारीख, उसी दिन इनको लेटर प्राप्त हुआ, तो हमारी ये मांग थी कि उसकी डेट बढ़ाई जाए ताकि समिति वहाँ गठित हो सके। साथ में जो वहाँ पहले अध्यक्ष था उसका अवैध निर्माण भी हो रखा है वहाँ पे, तो उसके विरोध में था कि उसका जो अवैध निर्माण है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है उसे भी तोड़ा जाए। आदरणीय का आश्वासन दिया हुआ है कि आप हमें लेटर दीजिए, हम इस पे समिति के लिए आपको हम प्रस्तावित कर देंगे, जिनको आप प्रस्तावित कर रहे हैं, जिनका नाम आगे कर रहे हैं, और जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाएगा। लेंगे अगली खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर इन दिनों काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों को ये लगने लगा है कि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। वहीं इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी यही कहा गया है कि अब तक ICMR की गाइडलाइन के अनुसार ये सिद्ध नहीं हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल का भी यही कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर गाइडलाइन की जानकारी नहीं आई है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की वजह से किसी को मृत्यु से बचाया जा सके ये कहीं सिद्ध नहीं हुआ है। इसमें रोक नहीं है। स्थिति जो है कि दुनिया में मेरी जानकारी में 2 जगह प्लाज्मा थेरेपी का गहन जांच हुआ है, एक चाइना में, एक नेदरलैंड्स में। दोनों जगह से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि उससे मृत्यु को बचाने के लिए लाभ मिलता है। ICMR ने इसकी स्टडी की है और ICMR ने इसकी स्टडी करके मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि उन्होंने टेस्ट किया। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी प्रतिबंधित नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर में खाली एम्स जो है उन्होंने अनुमति नहीं ली है। प्लाज्मा थेरेपी को अप्रूव किया गया है, परंतु ये उसके बारे में कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो आपको ठीक कर देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर में बहुत ज़्यादा विश्वास करें जरूरी नहीं है, परंतु इसका कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। एम्स को अभी अनुमति नहीं ली है। अनुमति छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने फिर सरकार पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आखिरकार इतनी बैठकें की और इतनी समीक्षाओं का क्या मतलब जब कोरोना की रफ्तार में कमी आ ही नहीं रही। 60,000 से ज्यादा प्रदेशवासी अब कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की जगह केवल बयानबाजी की जा रही है। रायपुर प्रदेश में कोरोना की राजधानी बन गई है और जिस प्रकार से रायपुर में तेजी के साथ में बढ़ रहा है, अब ऐसा लगने लगा है कि पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर न बन जाए। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ कर पाने में विफल रही है। एक तरफ लोग सैंपल देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के करीब 87 लाख गरीबों को 3 महीने की पेंशन उनके खाते में भेज दी है। कोरोना संक्रमण के बीच 3 महीने की पेंशन पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। इसमें वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी जाना। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने नर सेवा को नारायण सेवा के साथ जोड़कर देखा है। अगर हम किसी निराश्रित या दिव्यांगजन का थोड़ा भी सहयोग करते हैं तो ये बहुत ही पवित्र कार्य है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे। हमारा प्रयास होना चाहिए
कि शासन की योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। उसमें भी खासतौर पर जो ये कैटेगरी है, वृद्धजन हैं, निराश्रित हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं या अन्य इसी प्रकार की किसी कैटेगरी में आते होंगे, उन्हें हम किसी भी प्रकार से ये ना माने कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। समाज को उनके साथ खड़ा होना होगा, सरकार को उनके साथ खड़ा होना होगा, प्रशासन को उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहना होगा।